Which state recently launched e-Gazette portal, a digital platform for gazette publication? And it was Odisha. The state government Odisha recently launched the e-Gazette portal to release all gazette publication of the state in digital format. Which state recently organized the world's longest awareness human chain for more than 1800 kilometers? It was Bihar. Jal Jeevan Haryali campaign. Jal Jeevan Haryali campaign. It was to importance of water, how water is important for life, and how water is important for the environment, greenery all around. India's first fruit train for export was flagged off recently in which Indian state union territory? Andhra Pradesh. The first of its kind fruit train of the country was recently flagged off from Tadipatri railway station. The train carried a little less than 100 metric tons of locally grown bananas to Jawaharlal Nehru Port, also called a gateway port in Mumbai. The consignment will be exported to Iran from the port in Mumbai. तो ये बनाना यहाँ से ईरान से बनाना, ठीक है। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश से कहाँ से लिए ये, इन्होंने फ्रूट ट्रेन इसको इसलिए कहा जाता है। फिर बाद में तो ये पोर्ट से चले जाएंगे, ये ट्रेन से नहीं जाएंगे, लेकिन तो वो क्या कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने पोर्ट तक किस में लिए थे इसको, यहाँ इसमें ट्रेन में लिया था। Which state government recently signed a memorandum of understanding to strengthen its startup? स्टार्टअप क्या होता है? उड़ीसा। स्टार्टअप्स क्या होता है? स्टार्टअप होता है जैसे कि कोई भी यंग, कोई भी इनोवेटिव, जो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, या यंग नहीं, कोई भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप का, कोई एक आइडिया लेके आए, जो आइडिया जनरेट कर सके, मनी जनरेट कर सके, जो आइडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, तो उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। जैसे कि बाइजू हो गया, जैसे कि पेटीएम हो गया, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया। अब ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो हम आजकल यूज़ करते हैं और हमारे हिस्सा बन गए हैं। तो ऐसे स्टार्टअप को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ इनके पास पैसा नहीं होता है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कहा HDFC बैंक के साथ लिंक करके कहा कि जो भी स्टार्टअप, डिजर्विंग स्टार्टअप होगा, जिसका आइडिया इनको पसंद होगा, उसको ये फाइनेंस करेंगे। Which state recently passed a bill to identify socially and economically backward class on the basis of educational status? देखो, पहले सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑन बेसिस क्या रखी गई है? इसमें बेसिस ये नहीं रखी गई है कि पैसा क्या है, उसकी इनकम, बस एजुकेशनल स्टेटस। तो ये भी उड़ीसा ने था। अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो मोस्ट सारी उड़ीसा भुवनेश्वर, तो नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप देख सकेंगे कि वहाँ पे बहुत से इनोवेटिव काम किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक बेनिफिट स्कीम्स होती है जो लॉन्च की गई होती है स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप डिटेल में कभी पढ़ोगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट कन्फर्ड ऑक्यूपेंसी राइट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन विच यूनियन टेरिटरी? तो ये लक्षद्वीप में हुआ था। Which state recently announced to provide credit guarantee of loans for higher education? हायर एजुकेशन के लिए लोन देगा, वो कौन है? हरियाणा। Which state UT has recently announced subsidy for orthodox tree growers in its budget? तो ये आसाम है।